नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद कुमार आप सभी सम्मानित महिलाओं एवं पुरुषों को आज डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की इस जयंती पर हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं एवं वंदन व्यक्त करता हूं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। यदि यह हमारा भाषण या स्पीच आप सभी लोगों को सही लगेगा तो आप सभी लोग हमारे इस YouTube चैनल जय भीम वाले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर कर दीजिएगा, ताकि इस वीडियो के माध्यम से सभी लोगों तक यह जानकारी पहुंच सके और डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के कारवा को आगे बढ़ाया जा सके। मैं चाहता हूं कि यह वीडियो भारत के कोने कोने तक पहुंचे और सभी लोग इसका लाभ उठाएं, तो कृपया आप लोग इसमें मदद करें। मैं प्रमोद कुमार डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर या फिर इनके द्वारा किए गए संघर्षों, कार्यों पर यदि कोई भी बात बोलता हूँ या लिखता हूँ तो वह शब्द मुझे कम पड़ जाते हैं। पता नहीं ऐसा क्या डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने किया है मानव समाज एवं मानव हित के लिए कि पूरी दुनिया इनकी सराहना करने से पीछे नहीं हटती है। आप हम सब लोग डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के बारे में कितनी भी तैयारी कर लें, कितने भी शब्द इकट्ठे कर लें, वो शब्द कम ही पड़ जाते हैं इनकी सराहना और इनकी बातों को व्याख्या करने के लिए। आखिरकार डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने ऐसा क्या किया है कि भारत के सभी महिलाओं एवं पुरुषों के लिए इनका जो है योगदान बहुत ही सराहनीय है। तो आइए देखते हैं। तो मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में सम्मान के साथ एक बार फिर पुनः इनकी जयंती पर शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जैसे कि आज भारतीय संविधान के निर्माता, आधुनिक भारत के निर्माता, महान समाज सुधारक, सामाजिक समानता के प्रबल पक्षधर, भारत रत्न, बोधिसत्व, विश्व रत्न, महामानव, ज्ञानदीप, भारत के भाग्य विधाता डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की इस जयंती पर मैं प्रमोद कुमार आप सभी महिलाएं एवं पुरुषों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं एवं वंदन करता हूं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पूरे विश्व में हर साल अप्रैल महीने में हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है और यह जयंती पूरे विश्व में सबसे बड़ी जयंती के रूप में मनाई जाती है। इससे बड़ी जयंती किसी भी महापुरुष की नहीं मनाई जाती है। यह भी एक विश्व रिकॉर्ड है। आज की तारीख 14 अप्रैल 1891 को भारत के उन सभी गरीब, मजदूर, लाचार, मजबूर, दलित, पीड़ित, उत्पीड़ित महिला एवं पुरुषों के शिक्षा व हक अधिकार से वंचित सभी महिलाएं एवं पुरुषों को न्याय दिलाने के लिए एवं उन सभी के हक व अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए एक महान महापुरुष का जन्म हुआ, जिनका नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, जिसे आज पूरे विश्व में आज के तारीख 14 अप्रैल को इनका जन्मदिन पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इनका जन्मदिन राजनीतिक पार्टियां, सभी सरकारी संगठन, सभी छोटे बड़े प्राइवेट संगठन, सभी गरीब, मजदूर एवं छात्र छात्राएं पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के बारे में एक छोटा सा परिचय मैं देना चाहता हूं आप सभी लोगों के साथ। इनका नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी है। इनकी जन्म तिथि आज ही के दिन 14 अप्रैल 1891 को महू गांव में हुआ था, जो मध्य प्रदेश में है। इनकी मृत्यु तिथि 6 दिसंबर 1956 को हो गई थी।
65 वर्ष की अवस्था में ही उम्र में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। डॉक्टर बाबा साहेब जी के दादाजी का नाम मालोजी सकपाल, डॉक्टर बाबा साहेब जी के पिताजी का नाम रामजी मालोजी सकपाल था और इनकी माता का नाम भीमाबाई सकपाल था। इनकी 2 शादियां हुई थी। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की 2 शादियां हुई थी। पहली पत्नी का नाम रमाबाई अम्बेडकर, जिनके 5 पुत्र थे, जिसमें 4 छोटे पुत्रों एवं 1 पुत्री की बचपन में ही अकाल मृत्यु हो गई थी। केवल इनके एक बड़े पुत्र यशवंतराव अम्बेडकर ही जीवित रहे, जो आज महाराष्ट्र राज्य के में सामाजिक कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं और डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के मिशन को पूरा कर रहे हैं। इनके वंशज आज भी हैं। इनकी दूसरी पत्नी डॉक्टर सविता अम्बेडकर थी, जो महाराष्ट्र राज्य के मराठा ब्राह्मण परिवार से संबंध रखती थी। इनकी कोई संतान नहीं हुई थी। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के वंशज आज भी महाराष्ट्र में सामाजिक विकास एवं सामाजिक उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं एवं डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के मिशन एवं कारवां को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे भारत में आज़ादी के बाद भारतीय संविधान लागू किया गया है, जिसको डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने लिखा है। इसी संविधान के नियम व लागू से हमारा संपूर्ण भारत चलता है और चलता रहेगा। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने इसी संविधान के माध्यम से भारत को संपूर्ण विश्व में आर्थिक, राजनीतिक, शिक्षित, सामाजिक विकास, मानव विकास, गरीब, मजदूर एवं सभी महिलाओं एवं पुरुषों को सभी विश्व के देशों के सामने खड़ा कर दिखाया है। इसी संविधान की शक्तियों के माध्यम से आज हमारा देश विश्व के कई देशों से जुड़कर मानव विकास के लिए कार्य कर रहा है। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी द्वारा लिखित भारतीय संविधान पूरे विश्व में सबसे बड़ा एवं सबसे अच्छा सुंदर लिखित संविधान है। इस भारतीय संविधान को पूरी दुनिया के लोग पूरी दुनिया के लोग सराहना करते हैं एवं तारीफ करते हैं कि इस संविधान से अच्छा और कोई संविधान आज तक पूरी दुनिया में नहीं बना है। इसी वजह से डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी द्वारा समाज के विकास, उत्थान तथा सभी महिलाएं एवं पुरुषों के हक व अधिकार के लिए लड़ी गई लड़ाई के लिए डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं और इन्हीं वजह से इनकी सराहना की जाती है। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने सभी वर्ग की महिलाओं के हक व अधिकार के लिए बहुत ही ज़्यादा संघर्ष किए हैं। इनकी छोटी सी व्याख्या करके मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो महिलाओं के लिए संघर्ष किए हैं, यदि विस्तार से बताया जाए तो 1 महीना भी कम पड़ जाएगा। इसीलिए शॉर्टकट और छोटे सी बातों में ही सीमित करके बता रहा हूँ। जैसे कि सभी महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार दिलाया है डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने। महिला होने के नाते किसी भी प्रकार से महिला के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव न किया जाए। महिलाओं को शिक्षा के लिए अधिकार भी दिलाए डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने। महिलाओं को भारत सरकार एवं राज्य सरकार के सभी विभागों में, 1-2 विभागों को छोड़कर सभी विभागों में छोटे बड़े सभी पदों पर नौकरी करने का अधिकार दिलाया है। महिलाओं को नौकरी करते समय मातृत्व अवकाश 26 हफ्ते का अवकाश यानी छुट्टी दिलाने का कार्य डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने किया है। नौकरी के स्थान पर महिला के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव न किया जाए जहां वो नौकरी करती हो। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने पुरुषों की शिक्षा के साथ साथ महिलाओं की शिक्षा पर भी काफ़ी जोर दिया है, ताकि महिलाएं भी पुरुषों के समान
सामाजिक कार्य कर सकें और परिवार का उत्थान कर सकें। दिल्ली के जेएनयू के एक प्रोफेसर डॉक्टर प्रवेश कुमार का कहना है कि अमेरिका के न्यूयॉर्क राज्य में 1913 में ही, सोच लीजिए 1913 में ही डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने एक भाषण देते हुए कहा था कि माँ बाप बच्चों को जन्म देते हैं, कर्म नहीं देते हैं। माँ अपने बच्चों के जीवन को उचित मोड़ दे सकती है, लेकिन उसके लिए शिक्षित होना जरूरी है। इसीलिए महिला को भी पुरुष के समान शिक्षा देने का अधिकार बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने दिलाया है। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का यह कथन है कि उनका कहना है कि महिलाओं के लिए किया गया संघर्ष आज साबित हो गया कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने महिला के लिए जो संघर्ष किए हैं शिक्षा के लिए और उनके हक व अधिकार के लिए, आज साबित हो गया है। जैसे कि आज पूरे विश्व की महिलाएं हवाई जहाज उड़ा रही हैं, बड़े बड़े पदों पर नौकरी कर रही हैं। आगे मैं बता रहा हूँ, जैसे कि भारत के सबसे बड़े पद, राष्ट्रपति पद, प्रधानमंत्री पद, मुख्यमंत्री पद, राज्यपाल के पद पर, जज के पद पर, डीएम, कलेक्टर, जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी आदि छोटे बड़े सभी पदों पर आज महिलाएं नौकरी कर रही हैं और समाज के कार्यों को आगे बढ़ा रही हैं। ये भी एक बहुत ही सराहनीय बात है और इनका श्रेय जो है डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को जाता है। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने 18 जुलाई 1927 को ही करीब 3000 महिलाओं को एकत्र करके एक संगोष्ठी की और महिलाओं से कहा कि आप सभी लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजिए। शिक्षा महिलाओं के लिए उतना ही जरूरी है जितना कि पुरुषों के लिए जरूरी है। यदि आपको लिखना पढ़ना आता है तो आप समाज में अपना उद्धार कर सकते हैं, डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने भारत की पहली एवं दूसरी महिला शिक्षिका, यानी कि पहली शिक्षिका सावित्रीबाई फूले, दूसरी फातिमा शेख की परंपरा को आगे बढ़ाया। 10 नवंबर 1938 को डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने महाराष्ट्र राज्य के बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली में महिलाओं से जुड़े सभी मुद्दों को उठाया और महिलाओं के हक व अधिकार के लिए डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने काफ़ी ज़्यादा संघर्ष किया। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने कामकाजी श्रमिक महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश, यानी कि कामकाजी महिलाओं को नौकरी करते समय यदि अपने बच्चे को जन्म देती हैं तो उस समय 26 हफ्ते का मातृत्व अवकाश दिया जाए ताकि वह अपने बच्चे का ख्याल रख सकें और 26 हफ्ते की छुट्टी का पैसा भी मिलता था। जो वह छुट्टी 26 हफ्ते की मिलती है उसका पैसा भी वहाँ से मिलेगा जहाँ पे वो कार्य कर रही थी। अमेरिका जैसे बड़े देश एवं विकसित देश, उस समय यह सुविधा नहीं मिलती थी वहाँ की महिलाओं को। सोच लीजिए आप लोग, डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने भारत की महिलाओं के लिए क्या क्या किए हैं और कितने संघर्ष किए हैं। और आज की महिलाएं जो है डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी को याद तक नहीं करती हैं और उन्होंने आपके लिए क्या क्या कर दिया है। आप लोग उनको पढ़िए, जानिए, समझिए, तब जाकर उनको जो है आप लोगों को यह पता चलेगा कि आप लोगों के लिए डॉक्टर बाबा साहेब ने कितने संघर्ष किए हैं और किनसे आप लोगों के हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़े हैं। भारत की महिलाओं के लिए डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने 18 जुलाई 1927 से लेकर 10 नवंबर 1938 तक संघर्ष किए हैं कि इनके हक और अधिकार मिलने चाहिए।
महिलाएं ध्यान से सुन लीजिए, आप सभी लोगों के लिए यह बहुत ही अच्छी बात है। और यह बात मैं छोटे शब्दों में बता रहा हूँ, इसका विस्तार से बताऊंगा तो 1 महीने लग जाएगा। आप लोग अपने हक और अधिकार के बारे में पढ़िए कि आप लोगों के बारे में डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने क्या क्या किए हैं और कितने संघर्ष किए हैं। उसके बाद 1938 तक संघर्ष किए। उसके बाद महिलाओं को 1942 में यह नियम लाया गया, एक के बाद एक नियम लाते चले गए। और संविधान लागू होने पर 1950 में यह मातृत्व अवकाश को पूर्णतः संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया, ताकि जो है जितने भी श्रमिक महिलाएं हैं पूरे भारत में सभी को यह अधिकार मिले और 26 हफ्ते की छुट्टी मिले और छुट्टी के दिन का भी उनको जो है मजदूरी और उनका जो है वेतन मिले। और आज भी मिलता है, आप लोग जानते ही हैं, नहीं जानती हैं तो पता कर लीजिए। अमेरिका यह महिलाओं को अपने यहाँ का अधिकार, अमेरिका जैसे बड़े देश अपने यहाँ की महिलाओं को यह अधिकार, इसका बिल लाया था 1987 में और यह अधिकार 1993 को जो है पास करके दिया है। सोच लीजिए आपको कितना पहले यह अधिकार मिल गया था, और यह डॉक्टर बाबा साहेब की देन थी। सोचिए, समझिए और पढ़िए डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी को। मेरा एक विनम्र निवेदन है सभी महिलाओं से कि आप लोगों के लिए बाबा साहब ने क्या क्या किए हैं। जैसे महिलाओं के लिए है एक लैंगिक असमानता के आधार पर महिलाओं के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव न किया जाए। यह नहीं कि यह महिला है तो इनके साथ भेदभाव किया जाए। महिलाओं के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव न किया जाए, इसके लिए डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान में बाकायदा विस्तार से अनुच्छेद 14 से 16 तक में महिलाओं को समाज में समान अधिकार की बात लिखी गई है और बताई गई है। साथ ही संविधान में सभी राज्यों की महिलाएं एवं बच्चों के लिए विशेष अधिकार देकर विशेष कदम उठाए जाने की बात कही गई है एवं इजाजत दी गई है कि सभी राज्य सरकारें अपने राज्य की महिलाओं एवं बच्चों को विशेष अधिकार देकर विशेष लाभ दें और विशेष कदम उठाएं, ताकि जो है इनके हक और अधिकार का हनन न हो सके। जैसे दूसरी बात ये कि वोट देने का अधिकार महिलाओं को, डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान में महिलाओं की बराबरी की बात कहते हुए कहा है कि महिलाओं को भी पुरुषों के समान वोट देने का अधिकार है। ये भी, इनके भी वोट का अधिकार उतना ही होगा जितना कि पुरुषों के वोट का अधिकार है। सोच लीजिए, आपको वोट देने का भी अधिकार नहीं था और डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार दिलाया है। वही वोट का अधिकार जो एक करोड़पति व्यक्ति का एक वोट का जितना महत्व और अधिकार है, उतना ही एक सबसे गरीब, लाचार, मजदूर, मजबूर व्यक्ति का भी है उतना ही अधिकार, चाहे वह महिला हो या पुरुष हो। सभी लोगों के लिए एक ही अधिकार है, एक मत का एक ही अधिकार, चाहे वह कितने भी बड़ी व्यक्ति हो धन और बल में। एक वोट उनका भी गिना जाएगा और एक वोट आपका भी गिना जाएगा। ऐसे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं, ऐसी उनकी सोच थी। आप लोगों को देखिए कहाँ से कहाँ तक खड़ा कर दिए हैं, यानी कि आप लोग भी उनके बराबर हैं। सबको एक समान, एक नज़र, इनकी इतनी दूरदृष्टि थी, इतने ये दार्शनिक थे कि भविष्य देखते थे। 100 साल आगे, 150 साल आगे, 1000 साल आगे तक ये देख रहे हैं कि आप लोगों का अधिकार यदि आज दे दिया जाए तो आप लोग इस अधिकार का उपयोग कैसे करेंगे। इसीलिए जो है वोट डाला जाता है, और वो भी जो है गुप्त वोट डाला जाता है, ताकि वहाँ कोई किसी का दबाव न झेले। आप अपने मन से अधिकार दें, वोट दे सको, यह आपका अधिकार है और आप लोग इसका उपयोग मुझे उम्मीद है कि सही करते होंगे और आगे भी सही करेंगे।
अब सोच लीजिए, वोट देने का अधिकार डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने भारत की सभी महिलाओं को 1950 में ही दे दिया था, संविधान लागू होने के समय। और यह स्विट्जरलैंड जैसे देशों में भी महिलाओं को वोट देने का अधिकार 1971 में मिला था और आप लोगों को 1950 में ही मिल गया था। ये है डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी। विदेशों से आगे वो सोचते थे और आप लोग उनके कारवां को आगे बढ़ाइए और उनके द्वारा किए गए कार्यों को सराहनीय तरीके से समाज में सबको बताइए और सबको शिक्षित कीजिए। उसके बाद 1971 में वहाँ तो स्विट्जरलैंड में मिला था महिलाओं को, और आप लोगों को जो है 1950 में ही वोट देने का अधिकार मिल गया था। उसके बाद आप लोगों के अधिकार के लिए, महिलाओं के अधिकार के लिए और हक के लिए, जो हक नहीं था आपके लिए, हिंदू कोड बिल के जरिए संविधान में डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने महिलाओं को वो अधिकार दिलाए जो संविधान के पहले आपको अधिकार वो था नहीं। जैसे कि बहु विवाह की प्रथा समाप्त करके केवल एक विवाह का प्रावधान हो जो विधि सम्मत हो, नियम और कानून के तहत हो। महिलाओं को पहले संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था और ना ही उनको जो है संपत्ति मिलता था, या तो अपने पिता के संपत्ति में या फिर अपने पति के संपत्ति में। दोनों के संपत्ति में महिलाओं को संपत्ति नहीं मिलता था। संविधान लागू करके डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने यह अधिकार दिलाया कि महिलाओं को अपने पिता की संपत्ति में भी अधिकार मिले और पति के संपत्ति में भी यह अधिकार मिले। सुन लीजिएगा आप लोग और पढ़ लीजिएगा, यह अधिकार संविधान लागू होने से पहले आपको नहीं मिलता था। पुरुषों के समान महिलाओं को भी तलाक देने का अधिकार डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया है। संविधान के पहले लागू होने से पहले महिलाओं को तलाक देने का अधिकार नहीं था। तलाक केवल पुरुष दे सकते थे महिलाओं को अपनी मर्जी से, और महिलाएं अपनी मर्जी से पुरुषों को तलाक नहीं दे पाती थी। यह अधिकार डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान लागू होने में संविधान में यह बात लिख दी है कि महिलाओं को भी यह अधिकार मिलना चाहिए कि वो भी अपनी मर्जी से पुरुषों को भी तलाक दे सकती हैं। सोच लीजिए, आज आप लोग भी तलाक दे देती हैं ताकि जो है आपके हिसाब से यदि जीवन न जिया जाए, जो लोग नहीं जीते हैं, आपकी मर्जी के खिलाफ जो होता है, आप भी लोग तलाक दे देती हैं। और यह अधिकार आपको कब मिला है? संविधान के जरिए मिला है, संविधान के माध्यम से मिला है। और एक संपत्ति रखने का अधिकार भी मिल गया, तलाक देने का भी अधिकार मिल गया, नौकरी करने का भी अधिकार मिल गया, वोट देने का भी अधिकार मिल गया, मातृत्व अवकाश भी मिल गया आप लोगों को, और आगे भी बहुत कुछ मिला है। इनके विषय में जानकारी लेने के लिए आपको विस्तार से पढ़ना पड़ेगा। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने आधुनिक भारत और प्रगतिशील विचारधारा के अनुरूप भारतीय समाज को एकीकृत करके उसे मजबूत बनाया है। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का मानना था कि सही मायने में प्रजातंत्र तब आएगा जब महिलाओं को भी पिता की संपत्ति में बराबरी का हिस्सा मिलेगा। आ गई बात। महिलाओं की उन्नति तभी होगी जब उन्हें परिवार समाज में बराबरी का दर्जा मिलेगा, शिक्षा मिलेगा, आर्थिक तरक्की में सहयोग मिलेगा और उनकी इस काम में मदद मिले, यह समाज उनकी मदद करे। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का यह कहना था और आप लोगों के लिए वो सब चूज कर दिए। डॉक्टर बाबा साहेब जी द्वारा किए गए इतने संघर्षों एवं प्रयासों के बावजूद भी ये हिंदू कोड बिल
बिल पास नहीं किया गया। इनका विरोधी, महिलाओं के विरोधी भी थे अपने भारत में, और उन्हीं विरोधियों से डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी निरंतर लड़ते रहे। इतने नियम और कानून बनाते समय डॉक्टर बाबा साहेब का विरोध किया गया। जब यह बिल संसद में पास नहीं होने दिया गया विरोधियों को के चलते, तो डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी अपने मंत्री पद से, जो कानून मंत्री पद था उनको मिला था, कानून के ज्ञाता थे, कानून का मंत्री पद उनको मिला था, संविधान लागू होने के बाद उनको कानून मंत्री बनाया गया था। तो अपने मंत्री पद से, अपने कानून मंत्री पद से 7 सितंबर 1951 को कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इस बात से इस्तीफा दिया कि उनके द्वारा महिलाओं को जो अधिकार और हक दिलाने की बात कही जा रही है, वह नियम नहीं लगाया जा रहा था संविधान में। लोग विरोध कर रहे थे, पूरा जोरदार विरोध कर रहे थे कि यह महिलाओं को अधिकार देना उचित नहीं है। और डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का कहना था कि यह अधिकार मिलना ही चाहिए महिलाओं को। इसी बात को लेकर डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने कानून मंत्री पद से 7 सितंबर 1951 को अपने कानून मंत्री पद से इस्तीफा तक दे दिया महिलाओं के उत्थान के लिए। सोच लीजिए महिलाएं, आप लोगों के लिए बाबा साहब ने इतना बड़ा त्याग कर दिया, अपना मंत्री पद त्याग दिए कि यह अधिकार महिलाओं को मिलना चाहिए। बाकी आप लोगों की मर्जी है। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में आप लोग जानिए, पढ़िए, समझिए, इसीलिए कहता हूँ। बाद में मंत्री पद इस्तीफा देने के बाद जब सरकार का नई गठन हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री बने, तो उस समय 1955-56 में हिंदू कोड बिल को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अलग अलग तोड़ करके थोड़ा थोड़ा हिंदू कोड बिल को पास किए। शिक्षा का अधिकार दिलाएं, संपत्ति का अधिकार दिलाएं, तलाक का अधिकार दिलाएं, वोट देने का अधिकार दिलाएं, नौकरी करने का अधिकार दिलाएं, राजनीतिक में अधिकार दिलाएं, अन्य कई जगह अधिकार दिलाएं, जो गिनना संभव नहीं है। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी को स्मरण आप लोग कीजिए महिलाएं, मेरा निवेदन है। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी भारत के सभी उन गरीब मजदूर लोगों के लिए डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने क्या क्या किए हैं आप लोग भी देख लीजिए। गरीब मजदूर, दलित, पीड़ित, उत्पीड़ित, भारत में मजदूरों को कई विशेष अधिकार दिलाने में डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का अहम योगदान है, जिन्होंने भारत के मजदूरों को एक दिन में 8 घंटे कार्य करने का अधिकार दिलाया है। पहले यह अधिकार 14 से 15 घंटे का था। भारत के सभी मजदूरों को संविधान लागू होने से पहले किसी भी कार्यस्थल पर 14 से 15 घंटे तक कार्य कराया आपसे जाता था, और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने इस 14 से 15 घंटे के कार्य को घटाकर 8 घंटे का कार्य करने का अधिकार दिलाया एक दिन में। और एक मजदूरी में 8 घंटे का कार्य करने का डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने अधिकार दिया। सोच लीजिए, सीधा जो है आधा, मतलब 8 घंटे आप लोगों के कार्य को घटा दिए, और एक मजदूरी 8 घंटे का एक दिन का एक मजदूरी दिया जाएगा। इसके बाद यदि आप काम करते हैं तो उसकी मजदूरी अलग से दी जाए। इसके लिए डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने उन लोगों से लड़ाई लड़ी, गरीब मजदूर दलितों के लिए, उत्पीड़ित के लिए, पीड़ित के लिए, शोषित वंचित लोगों के लिए। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने 27 नवंबर 1942 को नई दिल्ली में भारतीय श्रम सम्मेलन में, जो 7वां श्रम सम्मेलन हो रहा था, भारत के मजदूरों को एक दिन में एक मजदूरी में 8 घंटे का कार्य करने की मांग रखी। वहाँ पे उन्होंने यही मांग रखी थी कि भारतीय मजदूरों को एक दिन में एक मजदूरी के वेतन में 8 ही घंटे का कार्य करने का अधिकार दिया जाए, इससे बेसी नहीं, अधिक नहीं।
जिससे वे इसके लिए बहुत ही अधिक संघर्ष किए। उन लोगों से डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने उन लोगों से बहुत ही ज़्यादा इस विषय पर संघर्ष किए कि मजदूरों को 8 घंटे का अधिकार दिया जाए, एक दिन के लिए और एक मजदूरी के लिए। और सफलता मिल भी गई उनको इसके लिए। और भारत के सभी महिलाएं एवं पुरुष दोनों के लिए मजदूरों को पूरे भारत में एक दिन में 8 घंटे का कार्य करने का अधिकार दिया गया। तभी से यह अधिकार आज तक लागू है, आगे भी रहेगा। और भी मजदूरों के लिए कई कार्य किए हैं, सुनिएगा आप लोग। भारत के सभी महिला एवं पुरुषों को, श्रमिकों को डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का विशेष रूप से आभारी होना चाहिए कि आप लोगों के लिए डॉक्टर बाबा साहेब ने क्या क्या किए हैं। अभी छोटी सी जानकारी बता रहा हूँ, इनके विषय में आप लोग संपूर्ण विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे तो 1 महीना भी कम पड़ जाएगा आप लोगों के लिए। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने इतना काम किए हैं, बता रहा हूँ। आभारी होना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने भारत के सभी महिला श्रमिकों के लिए कई कानून बनाए हैं, जैसे कि खान मातृत्व लाभ अधिनियम, महिला श्रम कल्याण कोष, महिला और बाल श्रम सुरक्षा अधिनियम, कार्य करते समय आपकी सुरक्षा का जो है नियम कानून बनाया गया है। महिला श्रम के लिए मातृत्व लाभ, जो वही 26 हफ्ते की जो छुट्टी मिलती है आप लोगों के लिए महिलाओं को। और कोयला खदानों में महिलाओं पर प्रतिबंध पहले कर दिया गया था कि कोयला के खदानों में महिलाओं को काम करने से रोक दिया गया था। उसको बहाल करने के लिए डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने महिला मजदूरों को अधिकार दिलाया, ताकि महिलाएं भी महिला खदानों में काम कर सकती हैं। पहले अधिकार नहीं था, उनको रोक दिया गया था, और यह अधिकार डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने दिलाया है। सुनिएगा, डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने भारत के सभी मजदूर श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य बीमा का लाभ दिलाया, प्रदान करने की मांग की थी। स्वास्थ्य बीमा लाभ कि काम करते समय आपके स्वास्थ्य का बीमा किया जाए, ताकि किसी भी प्रकार की घटना घटने पर आपको जो है उसका लाभ मिले। जैसे कि कर्मचारी राज्य बीमा, श्रमिकों को चिकित्सा देखभाल, चिकित्सा अवकाश, यानी कि आप काम करते समय, नौकरी करते समय बीमार पड़ जाते हैं तो उसका मेडिकल चिकित्सा देकर जो है उसकी छुट्टी लेंगे, और उसका जो है बीमार पड़ने के बाद भी आपको जो उसकी सैलरी मिलेगी जितने दिन तक आप अस्वस्थ रहेंगे। कार्य करने के दौरान लग गई चोटों के कारण होने वाली शारीरिक अक्षमता का मुआवजा देना, इसके लिए भी नियम कानून डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने बनाए हैं, ताकि जो है आप किसी भी कार्यस्थल पर कार्य कर रहे हैं और कार्य करते समय यदि आपको किसी भी प्रकार की शारीरिक अक्षमता होती है, चोट लगती है, तो उसका मुआवजा आपको मिलेगा। ये नियम डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने बाकायदा संविधान में लिख के रखे हैं। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने भारत के सभी मजदूरों एवं श्रमिकों को सप्ताह में 1 दिन की छुट्टी का अधिकार भी डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने ही दिलाया है भारत में। और उस छुट्टी का भी वेतन आपको मिलना चाहिए, ऐसा डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने नियम में लिख दिए हैं। सप्ताह में 1 दिन की छुट्टी भी चाहिए। 1 दिन का कार्य 8 घंटे में ही होना चाहिए। 8 घंटे का कार्य मतलब होना चाहिए। इससे अधिक कार्य करने पर आपको अलग वेतन मिलना चाहिए, और सप्ताह में 1 दिन छुट्टी भी मिलनी चाहिए। कार्य करते समय आपको जो चिकित्सा बीमा भी होना चाहिए। कई तरीके का बीमा है जो आपको जो है मिलता है, ये सारी सुविधाएं ध्यान से सुनिएगा। श्रमिकों को सप्ताह में 1 दिन की छुट्टी का प्रावधान किया गया है। आज वर्तमान समय में सभी प्राइवेट एवं कंपनियों में, सरकारी कंपनियों, संस्थानों में साप्ताहिक छुट्टी का लीव बेनिफिट यानी कि छुट्टी की भी आपको जो है सैलरी मिलेगी, वही लीव बेनिफिट, साप्ताहिक छुट्टी का भी आपको पैसा मिलेगा। इसका श्रेय भी डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को ही जाता है।
यही नहीं, डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने कोयला अभ्रक खान भविष्य निधि योजना को लागू भी कराया था। कोयला खदानों में कोयला अभ्रक खान भविष्य निधि, उसमें भी पैसे का जो है, जो भी नियम कानून कायदा है, डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने ये नियम लगाया है। उस समय कोयला उद्योग में हमारे देश की अर्थव्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पहले जो है हमारे भारत की जो है कोयले से ही अर्थव्यवस्था मजबूत की गई थी। उस समय कोयला उद्योग जो है भारत की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने 31 जनवरी 1944 को श्रमिकों के लाभ के लिए कोयला खान सुरक्षा स्टोइंग संशोधन विधेयक बनाकर नियम कानून बना दिए। इनके विषय में आप लोग जानकारी जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो पढ़ लीजिएगा। वहीं 8 अप्रैल 1946 को वे अभ्रक खान श्रम कल्याण कोष का अधिनियम लाए और लागू कर दिए, जिसमें श्रमिकों को आवास मिलेगा, पानी की आपूर्ति मिलेगी, शिक्षा मिलेगा, मनोरंजन मिलेगा और सहकारी व्यवस्था की भी व्यवस्था उसमें की गई है उस नियम में। वर्तमान में मिल रही सभी श्रमिकों एवं मजदूरों को जितनी भी सुविधाएं मिल रही हैं, उनका श्रेय महान समाज सुधारक डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को जाता है। जितने भी ये सारा काम किए हैं डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने आप लोगों के लिए किए हैं। तो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी द्वारा किए गए सभी महिलाएं एवं पुरुषों के लिए जो भारतीय संविधान के द्वारा इनका योगदान किया गया है, नियम और कानून लगाया गया है और उनके लिए जितने भी संघर्ष किए हैं, मैं आग्रह करता हूं कि भारत की उन सभी महिलाओं, गरीब, मजदूर, लाचार, पीड़ित, उत्पीड़ित व्यक्ति सभी लोगों से विनम्र निवेदन करता हूं कि आप लोग डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी को पढ़ें, समझें, जानें कि आपके लिए डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने क्या क्या किए हैं और किनसे आपके हक और अधिकार की लड़ाई लड़ी है। वो कौन थे जो आपके हक और अधिकारों को छीनना चाहते थे, दबाना चाहते थे, आपके हक और अधिकार को देना नहीं चाहते थे। अकेले डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने आपके हक और अधिकार के लिए इतने सारे लोगों से संघर्ष किए, लड़ाई लड़े। तो आप लोगों का भी हक और अधिकार बनता है कि डॉक्टर बाबा साहेब के विचारों को आप सभी लोगों तक पहुंचाइए, जिनको डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी नहीं जानते हैं, पहचानते हैं लोग इनको। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के इस मिशन को आगे बढ़ाने का कार्य आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि करें। छात्र छात्राओं के लिए भी डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने बहुत ही सारी सुविधाएं दिए हैं, जिनको एक ही वीडियो में बताना संभव नहीं है। तो छात्र छात्राएं जितने भी हैं, सभी वर्ग के लोगों के लिए जो भी नियम और कायदा कानून स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में बताए हैं, दिलाए हैं, वो सभी सराहनीय कार्य हैं। तो मैं आप लोगों से एक बार फिर डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के उन महान कार्यों, संघर्षों एवं समाज के लिए किए गए कार्यों को सिर झुकाकर सत सत नमन एवं प्रणाम करता हूँ। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जैसे महान महापुरुष हमारे भारत देश में पैदा हुए, मुझे इस बात का बहुत ही ज़्यादा और जोश के साथ गर्व महसूस कर रहा हूँ कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जैसे महान महापुरुष हमारे भारत में जन्म लिए और एक दलित जाति, अछूत जाति जिसे भारत में माना जाता है, उस जाति में इन्होंने जन्म लिया और समाज को इतनी ऊंचाई तक ले गए कि कोई कल्पना उस समय तक नहीं कर सकते थे। आज के 70-75 साल पहले सोच लीजिए कि क्या हाल था आज़ादी के पहले, उसके बाद यानी कि 100 साल पहले वो जन्म लिए थे।
1891 में उनका जन्म हुआ था। तो उस समय छुआछूत की परंपरा, जातिगत व्यवस्था चरम सीमा पर थी। इस सारी बंधनों को झेलते हुए, सारी परेशानियों को झेलते हुए, लोगों का विरोध झेलते हुए, कई तरीके के यातनाएं झेलते हुए डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने भारत के उन सभी महिलाओं एवं पुरुषों, छात्र छात्राओं के लिए वो काम कर दिए जो आज तक किसी ने नहीं किए। इनके द्वारा किए गए कार्यों का आज भी बड़ा समाज, पूंजीपति लोग इन बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के कार्यों का विरोध करते हैं। इनके द्वारा दिए गए अधिकारों को आप लोगों तक पहुंचाने में ये लोग रोड़ा बनते हैं और आप लोगों तक ये इनके अधिकारों को जो पहुंचने नहीं देते हैं। डॉक्टर बाबा साहेब जी का यही विचार था कि हमारे समाज के महिलाओं एवं पुरुषों, जो भी हों, सभी वर्ग की महिलाओं एवं पुरुषों के लिए हक और अधिकार मिले, ताकि वो भी समाज में अपना संपूर्ण योगदान कर सकें। और यही हक और अधिकार आज भी आप लोगों तक पहुंचने नहीं दिया जाता है। आपके वोट को खरीद लिया जाता है, जो डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने इतने संघर्ष और यातना झेलकर आपको वो अधिकार दिलाएं, और आप लोग जो है अपने वोट का अधिकार समझ नहीं पाते हैं, किसी गलत नेता को गलत वोट दे देते हैं और आपके वोट का वो लोग गलत इस्तेमाल करते हैं। आपके ही वोट लेकर आपके ही खिलाफ वो नियम बनाते हैं और आप लोग इस बात को समझ नहीं पाते हैं। तो कृपया करके आप लोग अपना हक और अधिकार उन लोगों के हाथ में न दें जो आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर सकें, आपके बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर सकें। आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी द्वारा दिए हुए सभी हक और अधिकारों को जानें, समझें और अपने हक और अधिकार के लिए उन सभी राजनीतिक संगठन, सरकारी संगठन, जितने भी विभाग हैं, जितने भी स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज हैं, छात्र छात्राओं से भी मैं निवेदन करता हूं कि अपने हक और अधिकार के लिए वहां से लड़ें और लड़कर जाने, समझें और अपने हक और अधिकार को लें और अपने जीवन में उतारें। मैं एक बार फिर डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी की इस जयंती पर आप सभी महिलाएं एवं पुरुषों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं एवं वंदन करता हूं। यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे यूट्यूब चैनल जय भीमालय चैनल को देखें, ताकि मैं भी गर्व महसूस कर सकूं कि हमारे द्वारा बनाया गया वीडियो और दी गई जानकारी को सभी लोगों तक पहुंच रही है और सभी लोग जो है इस पे शेयर करें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।